जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। आज ये पार्ट 1 की वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने 100 प्रश्न शामिल किया है। याद रखना है, 1000 प्रश्न हम कंप्लीट करवाएंगे, और अगर आप इन 1000 प्रश्नों को याद करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। याद रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। तीसरा प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 सही उत्तर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में। पांचवा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। याद रखना है। सातवां प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्य। कितने? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली जुड़ना है। विश्वास रखिएगा, बहुत कम समय में आप उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, एक बार वीडियो देख लेना, फिर आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अभी आपको हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपना भारत हो जाएगा। किसका? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। कितना? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान हो जाएगा। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है ये 5वां स्थान है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। कहां पर? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? राजस्थान में है। कहां पर है? तो राजस्थान में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि टिहरी जो बांध है ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। पूछा जाए किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। कयाल क्या है? तो कयाल जो है केरल के लैगून है। क्या? तो कयाल जो है ये केरल का लैगून है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच झील है हुसैन सागर। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? चिल्का हो जाएगा। क्या होगा?
तो भारत में विशालतम जो लैगून है चिल्का होगा। पूछा जाए चिल्का झील जो है ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कहां पर है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का भी आपको मैंने बताया उड़ीसा में है। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। बल का एसआई मात्रक है तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, जो बल का है ये न्यूटन है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, करंट नापने की इकाई है एम्पियर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, पूछा गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा, तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की है मैक्सवेल ने। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है, तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो निर्वात में। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, रोमर के द्वारा। किसके द्वारा, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अभी भी बहुत ऐसे मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक करना है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या के दिन। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो 1946 में। कब, तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बिट में मापते हैं। किसमें, तो बिट में मापते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर एनी बेसेंट थी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। अंतरिक्ष में जो बात करेंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। कौन हो जाएंगे, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। 2 प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए हैं, क्या बताना है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमने बताया एशिया। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है और बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो 2 प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे। सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो चीन की दीवार। भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय संसद को संसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो संसद के नाम से। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं पाकिस्तान की संसद को। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं नेपाल की संसद को। भारत की संसद को संसद के नाम से, पाकिस्तान की संसद को तो नेशनल असेंबली और नेपाल की संसद को तो राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो जातीय संसद के नाम से। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जानते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। कहां पर, तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है। कोचीन का किला कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है कोचीन का किला। एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है, तो एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर, तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में।
मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से। सौरभ गांगुली को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से। किस नाम से? तो सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। मैरी कॉम को किस नाम से जानते हैं? सुपर मॉम के नाम से। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ये 15 थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल। तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस को कितने चरणों में बांटा गया था? तो 3 चरणों में। गांधी जी से संबंधित एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? तो गांधी जी से संबंधित एकमात्र अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन। कौन सा? तो बेलगाम। कब हुआ था? तो 1924 में। कब? तो 1924 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। कब? तो 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की तो 1875 में। कब? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। तिरंगे का निर्माण करता कौन है? पिंगली वेंकैया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पूछा जाए किस अनुच्छेद में आए? तो 36 से 51। किसमें? तो 36 से 51 याद रखना है। केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है? तो केंद्र व राज्य शक्तियों का जो बंटवारा है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहां से? केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से। कहां से? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। याद रखने की ट्रिक बता दें किससे? तो ये जो आ है आ से अधिकार और आ से अमेरिका, तो जब मौलिक अधिकार की बात होगी तो अमेरिका याद रखना है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसके द्वारा नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। याद रखना है। संविधान में 52वीं अनुसूची जो है बात करेंगे। संविधान में 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 10वीं, जिसमें क्या है? तो दल बदल है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या तो 6 हो जाएगा। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 में है उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत की बात करेंगे तो ये 17 में है। किसमें? तो 17 में। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? बिहार की। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये यूपी का है। कहाँ का है? तो कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी का है। याद रखना है, कथक जो है ये यूपी का है। कथकली की बात करेंगे तो केरल। दोस्तों ये 100 प्रश्न थे, याद रखना है। इन 100 प्रश्न को आपको याद जरूर करना है। ये आज पार्ट 1 की वीडियो थी। आपके एग्जाम से पहले हम 1000 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे। तो इन 1000 प्रश्नों को अगर आप याद करके जाते हैं तो विश्वास रखिएगा इनसे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाने वाला। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।